हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग, वेलकम टू आवर चैनल एकांश मॉम। तो हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया था। एकांश अपने दादा दादी से मिलने जा रहा था और साथ में हम भी जा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। और एकांश बहुत खुश था जब तक हम स्टेशन पहुँचे, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब बस स्टेशन पहुँचेंगे और फिर दादा दादी मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं था। तो एकांश फिर वहाँ पे परेशान हो गया, क्योंकि हम लोग स्टेशन बहुत जल्दी पहुँच गए थे। टिकट का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इनके पास, मोबाइल में टिकट नहीं आई थी। तो इनका कहना था कि यार पहले चले जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से जाके कलेक्ट कर लें। होता है, सर्वर प्रॉब्लम थी। और देखिए यहाँ पे एकांश कुछ बच्चों को देख के एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि हम लोग 2 घंटे पहले पहुँच गए थे। तो एकांश के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया था कि यार वो टाइम नहीं काट पा रहा था वहाँ पर। और फिर देखिए हम लोग पहुँच गए थे ट्रेन के अंदर, और फिर एकांश को आने लगी थी नींद। बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उनको एंटरटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह पे। तो देखिए एकांश मेरा प्यारा बच्चा इतना मतलब क्यूट लग रहा था और उसको नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा यार कि मैं वीडियो बनाना बंद करती हूँ और मैं एकांश को सुला देती हूँ। तो फिर हम लोग सो गए थे और फिर सीधे हम लोग सुबह उठे थे छिंदवाड़ा पहुँचकर। तो ये थोड़ा सा क्लिप मैंने छिंदवाड़ा का लिया है, छिंदवाड़ा पहुँच के स्टेशन का। और यहाँ पे ना स्टेशन मुझे बड़ा सुंदर सा और बहुत साफ़ सुथरा सा लगा, क्योंकि छिंदवाड़ा का स्टेशन, पहले हम लोग छिंदवाड़ा ही पहुँचते थे भोपाल से, और अब हम डायरेक्ट सिवनी पहुंचने वाले हैं। तो छिंदवाड़ा का मैंने थोड़ा क्लिप ऐड किया था। ये छिंदवाड़ा का स्टेशन मुझे बहुत पसंद आया था जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी। और यहाँ से मतलब यहाँ से एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगनी हो गई थी हमारी छिंदवाड़ा पहुँचने के बाद, क्योंकि इसके पहले हम छिंदवाड़ा पहुँच के फिर वहाँ से बस से सिवनी गए थे, पर हम डायरेक्ट सिवनी अब ट्रेन से जाने वाले थे। तो यहाँ ये जो टाइम था ना 1-1.5 घंटे का छिंदवाड़ा से सिवनी का, वो हमसे कट नहीं रहा था। क्योंकि यार होता है ना कि एक एक्साइटमेंट होती है, सब जैसे जैसे हम पास जाने लगते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है अपने मन में। तो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग बन गई थी, और ये सिवनी के पास का ही मैंने क्लिप लिया है, सॉरी छिंदवाड़ा से जाते समय का। और फिर बाद में मैं सिवनी वाली, मतलब चीज़ें इतनी मतलब वो थी ना कि ऐसा लग रहा था कि यार हम कब कब घर पहुँचे। तो मैं सारी चीज़ें इंजॉय भी कर रही थी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था ट्रेन से ये सब चीज़ें देखना। और होता है ना कि एक ये सारी चीज़ें हम रोज़ नहीं देखते हैं, तो जब कभी कभी देखो तो ऐसा लगता है ना वैसे कैप्चर कर लो। फिर जब कभी मन करे तो जैसे नेचर को देखने का, तो फिर वो देख लो। देखिए फिर हम लोग सिवनी पहुंचने वाले थे, सिवनी के पहले का है। और सिवनी के लिए जो ट्रेन चलने लगी है, बहुत बड़ी एक कहना चाहिए हम सबके लिए ब्लेसिंग है कि यार हम डायरेक्ट हम अपने घर पहुंच पाते हैं। और भगवान करे और आगे भी तक ट्रेन हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा बालाघाट तक के लिए। और क्योंकि मेरा मायका सिवनी से और आगे है। और हम लोग फिर बस पहुंचने ही वाले थे। तो यहाँ पे जगह देखिए नेचर का आप लोग लुत्फ़ उठा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब हम सब बस पहुंचने ही वाले थे। यहाँ थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा एरिया है, मैंने इनसे पूछा भी था। और ये बस हम सिवनी एंटर कर गई है ट्रेन। तो जो इस जगह को जानते हैं या फिर यहाँ से हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होगी। और जो नहीं जानते हैं वो भी आप सोच सकते हैं कि हम गए थे तो हमें हमें कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी। और बस हम लोग पहुँच गए थे, तो मैंने बैग ले लिया और एकांश को उसके पापा लेके गए, और फिर मैं बैग लेके ट्रॉली लेके सीधे बस नीचे उतरने वाली थी। और ये देखिए लोग निकल गए हैं, और लास्ट ट्रेन में बस हम ही बचे थे, बाकी सब उतर गए थे। 2-4 ही लोग थे, क्योंकि सबका पहले स्टेशन आ गया था। कुछ लोग छिंदवाड़ा उतर गए, कुछ परासिया उतर गए, और उसके आगे भी उतरे होंगे पता नहीं। और फिर हम लोग ही मतलब लग रहा था 4-5 ही लोग थे। और ये अंकल इतना मतलब इंजॉय कर रहे थे बाहर यहाँ सामने खड़े होकर, तो मैंने इनका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और देखिए बस अब हम उतरने ही वाले हैं, बस हमारा स्टेशन आ गया। सिवनी का स्टेशन, हम पहली बार यहाँ पे कदम रखने वाले हैं और खुशी का हमारा ठिकाना नहीं है। देखिए दादी यहाँ पे चढ़ रही हैं, अब पता नहीं ये कहाँ जाने वाली है। और ये ट्रेन वापस भी हो जाती है वापस भोपाल के लिए। तो ये हमारा सिवनी का स्टेशन है और बहुत अच्छा बना है। जैसे कहना चाहिए ना कि सिटी छोटी है बट स्टेशन बहुत अच्छा, बहुत खुला खुला सा स्टेशन है। और हम देख रहे थे कि निकलना कहाँ से, क्योंकि हम देखे, मैंने बोला ना फर्स्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे इनके एक फ्रेंड भी मिल गए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से नीचे जाना है। और बस ये देखिए हम लोग यहाँ से अब नीचे उतरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से स्टेशन कैसा है सिवनी का। और बस हम लोग यहाँ से उतर रहे थे, और इन्होंने कहा कि यार अभी तो खाली है बैग, तो हम यहाँ से सीढ़ियों से उतर सकते हैं, नहीं तो ट्रॉली आने के लिए अगर सामान भरा है तो उधर से भी आ सकते हैं। ये देखिए क्योंकि हम एक ही जगह पे मिलते हैं, इधर से भी आ सकते हैं इधर से भी जा सकते हैं।
तो यहाँ पे इनके फ्रेंड मिल गए थे, उन्होंने हमें बताया। देखिए ये है स्टेशन सिवनी का। यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऐसे क्लिप ली थी, और यहाँ पे सामने ही ऑटो वाले खड़े रहते हैं। अगर आपको अपने घर जाना है, कहीं भी जाना है आपको, जहाँ आप जाने के लिए, तो यहाँ आपको सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे। जिनके घर वाले लेने आते हैं तो वो तो ऑब्वियसली घर में उन लोगों के साथ चले जाते हैं, पर हम लोग गए थे ऑटो से, क्योंकि पास में ही है वैसे यहाँ से हमारा कहना चाहिए घर, ये सिवनी का। थोड़ा सा मैंने सुबह सुबह हम पहुँचे थे तो सारी शॉप्स बंद थी, और ये पहुँच गए हम अपने घर। एकांश के पापा को बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पता है ना, अपने घर आने की एक अलग ही खुशी थी, मुझे भी थी और एकांश को तो सबसे ज़्यादा थी। तो एकांश के दादाजी उनका वेट कर रहे थे। फिर हम पहुँच गए थे। तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, तो ऐसा था जितनी चीज़ें बना के खाना है खा लो। तो ये हम बना रहे थे पत्ते की बड़ी। सारी तैयारी करके रखी हुई थी वहाँ पे, बस मैंने जाके बड़ी बनाई थी। और क्या होता है ना कि ये चीज़ें हमें मिलती नहीं खाने के लिए, तो हमको ऐसा लगता है हम घर जाते हैं तो हम यही सारी चीज़ें खाएं। फिर हम लोग गए थे उसी दिन की बता रही हूँ मैं। हम लोग गए थे अपने गांव, जो हमारा इनका पैतृक गांव है, वहाँ हम गए थे। देखिए आम जो होता है ना, आम गिरे हुए थे, हमको इसकी चटनी बनाना था। तो हमने पेड़ के आमों को तोड़ा नहीं, सॉरी, जो टूटे हुए थे उनको लेकर, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मतलब इतना एंजॉय किया मैंने मतलब मैंने आज तक इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना अभी एंजॉय किया। हम लोग गए थे कहाँ, एकांश देखो, हम लोग पूरा पैक होकर गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लू लगने की चांसेस थे। तो देखिए एकांश कैसे, एकांश भी इंजॉय करता है। इसको ना गाड़ी पे बड़ी नींद आती है। एकांश का ऐसा रहता है कि बस गाड़ी में बैठा, खुली खुली हवा चल रही है, तो ये क्या करता है, सो जाता है। तो देखिए ये बीच से हम लोग निकल रहे हैं, गाँव के बीच से। इतना अच्छा लग रहा था ना। ये कहते हैं कि ये मतलब मेरे हस्बैंड का कहना है, एक तो तुम क्या स्मेल कर पा रही हो जो मिट्टी की सुगंध है, जो ये जो पानी की। तो ये देखिए सामने मेरे सास ससुर भी जा रहे हैं गाड़ी से, और हम फिर पीछे हम लोग नहर थे। देखिए छोटी सी नहर है यहाँ पे, इतना अच्छा। मतलब मेरा मन तो ऐसा लग कर रहा था कि यहाँ थोड़ी देर रुक के मैं पानी में पैर डाल के थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बट धूप इतनी ज़्यादा थी और हमारे पास टाइम कम था, तो हम नहीं रुक सकते थे। अब यहाँ से इतने, मतलब आप सोचेंगे, पता है 40 किलोमीटर के अंदर या 20 किलोमीटर के अंदर इतने सारे गांव पड़ जाते हैं ना बीच में। मतलब 1-1 किलोमीटर में एक गांव है। तो ये पता नहीं कौन सा गांव था, लिखा होगा यहाँ पे, मैंने नहीं देखा। बट यहाँ से हम लोग मतलब इतने सारे गांव पार करके गए ना, हम यहाँ से क्रॉस करे हमने इतने सारे गांव, फिर हम अपने घर पहुँचे थे। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं पिंडरई, जो हमारा पैतृक गांव है। बस हम अपने घर जाने वाले हैं अब। और वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो जो केयर टेकर्स हैं, जो हमारे वहाँ पे जो काका लोग हैं, काका काकी लोग, तो वो देखते हैं सब वहाँ पर। तो हम अब जा रहे हैं अपने घर। तो ये है बड़ी माँ का घर, और जो इसके पहले गेट पड़ा था मंझले ताऊ जी का घर है, और ये वाला है हमारा घर। तो फिर हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लगी थी ग्वारफली, जो ये है ना क्यारी, इसमें क्या लगाया था, ग्वारफली, बैंगन और भिंडी, 3 चीज़ें थी। तो ये ऐसा था, हम गांव गए हैं तो हम ताज़ी ताज़ी सब चीज़, ये देखिए काकी है, ये तोड़ रही हैं, तो ये हम लेके जाएंगे। ये हम भोपाल भी वापस लेके आए थे। तो सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, तो सारी सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी मिल गई थी हमको। ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, तो हम एक दिन जाके गांव से सब चीज़ें ले आए थे। नींबू ले आए थे, मैं भी नींबू जाके तोड़ूंगी। देखिए ग्वारफली है ये। और मतलब हर चीज़ यहाँ, अगर यहाँ पे आप यहाँ लगाते हो तो हर चीज़ होगी, यहाँ की एक खासियत है। तो ये जो भाभी हैं ये तोड़ रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो नहीं तोड़ पाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कैसे क्या करना है। तो ये तोड़ के देंगे। इतनी ग्रीनरी थी ना वहाँ पे, इतनी धूप में भी इतना ग्रीन, क्योंकि इन लोग पानी डालते रहते हैं। कुआँ है यहाँ पे, 50 साल पुरानी कुआँ है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये कुआँ है, और इसमें पानी भरा रहता है। इतनी गर्मी है फिर भी पानी है, भगवान की दया से कहना चाहिए पानी है। तो ये सारी जो क्यारी में पानी जाता है, जितनी भी जानवरों को पिलाना है उनको मिलता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सामने का डहल बोलते हैं इसको गांव की लैंग्वेज में। और ये ग्वारफली टूट रही है, क्योंकि टाइम लगता है ना तोड़ने में। तो हम लोग फिर वहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए बैंगन, और ये कुछ पीले भी हो गए थे, तो इनको हम हटा देंगे। बट उन्होंने तोड़ लिया, क्योंकि लगे भी तो नहीं रहने दे सकते, जानवर खा लेते हैं ये बैंगन को। और मुझे ना कुआँ बड़ी अट्रैक्ट करती है, जो होती है ना, मतलब
ऐसा लगता है यार कि देखूं थोड़ी देर देख के, ये चीज़ें रोज़ देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये मतलब मैं बार बार मैं पूछ भी रही थी कि पानी है कि नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। देखिए मोंगरे के फूल लगे हुए हैं, मीठी नीम का पौधा है, और ये छोटे छोटे ये इन्होंने अभी रोपे लगाए हुए हैं, रोपे बोलते हैं इनको, मुझे मेरे सासू माँ ने बताया। मुझे इन सब चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं है, मतलब नॉर्मल प्लांट्स का है बट इतना नहीं है कि क्या होता है क्या होता है। मैं पूछ पूछ के वो कर रही थी, क्योंकि मेरे घर में मम्मी के यहाँ भी है बट मैंने कभी इसमें चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मेरा थोड़ा सा कम है कहना चाहिए इन सब चीज़ों में, बट समझता सब कुछ है मुझे। तो अब मुझे बोला मीठी नीम की पत्तियाँ तोड़ लो, और ये देखिए यहाँ पे फूल लगे हैं, और यहाँ पे ना अनार का पेड़ भी है, सॉरी नारियल का है, ये अरबी के जो हम लोग इस साइड घुइया और बरमाकस बोलते हैं उसके पत्ते हैं, नारियल का भी पेड़ है। और ये देखिए यहाँ रहते नहीं ना, तो ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं है, क्योंकि यार कितना मेरे सास ससुर बहुत कहना चाहिए मैनेज करते हैं, क्योंकि वो हर वीक जाते हैं तो उनका वो वहाँ जाके मैनेज करते हैं, बट उतना नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ रहते नहीं हैं। और देखिए 4 जगह है, हम लोग भोपाल में रहते हैं, देवर देवरानी ग्वालियर में रहते हैं, सास ससुर सिवनी में रहते हैं, गांव में अलग घर है, तो 4 जगह मैनेज करना है, तो 3 ही फैमिली कैसे कर पाएंगे। पर फिर भी सास ससुर सिवनी और गांव का दोनों मैनेज करते हैं। और ये देखिए एकांश जा रहा है अपनी दादी के, देखो उन्होंने कैसे पकड़ा, ये ना ये पकड़ा नहीं रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती इसको ऐसा पकड़ा। हम बड़ी माँ के घर मिलने जा रहे हैं, यहाँ पे भी भैया लोग आए हुए थे। गांव में ना एक खासियत होती है कि फैमिलीज़ ना गर्मी के टाइम पे यहीं आके रहना पसंद करती है। तो एक जो चाचा ससुर के बड़े वाले बेटे हैं वो आए हुए थे, वो टीचर हैं, तो उनकी छुट्टी थी, तो वो 1 महीने से यहीं पर हैं। हम तो इतने टाइम के लिए नहीं जा पाते, बट वो आए हुए थे। देखिए एक अंश ने गलती कर दी, मैंने बाद में बोला भी कि बेटा शूज़ पहन के नहीं जाते हैं। तो ये यहाँ पे बोलते हैं ना देव जो रहते हैं हमारे महादेव, उनका वो है, तो मेरे को भी बोला कि पैर छू लो, और कभी कभी जाते हैं तो आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, हमारे कुल देवता हैं। और फिर हम लोग जा रहे थे चाची जी के घर, वहाँ पे हमें कोई नहीं मिला स्टार्टिंग में, दीदी लोग भी आई हुई थी, ननंद लोग, बट स्टार्टिंग में सब इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे, तो हम सीधे गए तो हमको सिर्फ भैया मिले। फिर बाद में धीरे से कहना चाहिए, देखिए यहाँ पे भी एक बच्चा था, भैया का बेटा है और बेटी है, वो टीवी देख रही थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा चाय नाश्ता चल रहा था हम लोगों का। फिर यहाँ पे एकांश खेल रहा था अपने, वो कहना जो भैया हैं ताऊ जी लगेंगे, तो एकांश ने बहुत इन्जॉय किया। और फिर वो नहीं आने की इच्छा थी उसकी, बट हम लोगों को अब वापस सिवनी जाना था गांव से, तो फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी करके हम लोग निकल गए। दीदी लोग भी बैठी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए थे, तो सबसे मिलना हो गया, गए थे तो। और अच्छा भी लगता है कि यार सबसे मिल लें। देखिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, चाची जी, दीदी, हमारी जो फूफू आई हुई थी वो। और फिर हम लोग आ गए। फिर दूसरे दिन का वीडियो है, जब एकांश खेल रहा था नीचे, जो हमारे किराएदार हैं उनके घर में एक बच्ची है बहुत ही प्यारी सी, इसका नाम है मनीषा, और मनीषा के दादाजी सामने बैठे हुए थे। और यहाँ पे एकांश साइकिल में बैठना था, तो उसकी दादी उसको खिला रही थी कि यार चलो। मैं ऊपर से नीचे आई, मुझे नहीं पता था इन लोग नीचे हैं। फिर मैं जब नीचे आई तो फिर ये मैंने देखा, तो मैंने थोड़ा सा भी इसका वीडियो बना लिया। बहुत एकांश ना बहुत इन्जॉय करता है वहाँ पे रहता है तो, क्योंकि उसको ना सब लोग मिल जाते हैं और दादा दादी का प्यार मिलता है। फिर ये अब आजकल तो बच्ची भी मिल रही है, पहले तो नहीं थी, अभी आई है, तो ये उसके साथ भी बहुत इन्जॉय करता है, मतलब वहाँ से आने का इसका मन नहीं करता है। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये पापा जी की कहना चाहिए ऑफिस भी है और इनका क्लिनिक भी है। जब ये महीने में एक बार यहाँ पे जाते हैं, मतलब आज अभी अभी जाना स्टार्ट कर दिया है, पहले भी करते थे, फिर कोरोना आ गया तो नहीं हो पाया। तो ये जाते हैं तो क्लिनिक में पेशेंट देखते हैं, क्योंकि इनकी मंथली अपॉइंटमेंट्स रहती है वहाँ के पेशेंट्स की। और फिर ये देखिए हमारे घर के पीछे का ये सीन है, और इतने काले घने बादल छाए हुए थे ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश हो जाएगी, बट नहीं हुई थी उस टाइम पे बारिश। और हम लोग सब लोग छत पे थे, क्योंकि शाम का टाइम था, तो मतलब एकांश के दादाजी ने कहा कि चलो सब छत में चलते हैं, थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो एकांश भी इंजॉय कर लेगा। और एकांश की दादा दादी बहुत एक्टिव हैं ये लोग, क्योंकि मतलब एज के अकॉर्डिंग ये बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि इनको बैठना पसंद नहीं है, ये हमेशा काम करते रहते हैं। इनका रहता है कि यार बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा एक्टिव रखोगे उतने ज़्यादा आप में फिटनेस बनी रहेगी। और ये पता नहीं शायद ये वीडियो शूट कर रहे थे, वहाँ पे जो साइकिल रखी थी ये कांच के पापा और चाचा की साइकिल है। जब वो स्कूल लाइफ में थे तब वो साइकिल चलाते थे। तो एकांश के दादा जो से बता रहे थे कि कांश तुम चलाओगे बड़े होकर, अब ये तुम्हारे पापा चाचा की साइकिल है।
और हम 2 बार गए हैं। एकांश के चाचा चाची आए नहीं यहाँ पर, बट होता है ना एक कमी खलती कि जब हम पूरी फैमिली साथ में रहती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो होता है कि अब हम लोग अब नहीं आ पा रहे हैं वो किसी वजह से, तो हम लोग जा रहे हैं। पर ऐसा लगता है यार कि वो लोग भी होते तो और ज़्यादा एंजॉय करते। तो यहाँ पे एकांश झाड़ू लगा रहा है क्योंकि दादाजी झाड़ू लगा रहे थे, तो उसको जो करते हैं ना वही करना होता है। और पता नहीं माँ कुछ ढूंढ रही थी, एकांश की जो दादी हैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ देख रही थी शायद, हाँ एकांश के लिए तुअर तोड़ रही थी। और यहाँ पे पापा जी बैठ गए, बोलते हैं कि आओ एकांश खेलेंगे। ये होता है ना दादा और पोते का, दादा दादी पोते का एक बच्चों का एक अलग ही रिलेशन रहता है। तो भगवान की कृपा से हमारी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है और सब कुछ मतलब कहना चाहिए कि एक मेंबर और बढ़ने वाला, एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मैं आपको आगे अपडेट करूँगी इस चीज़ के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लौट गए थे वापस भोपाल के लिए, बैक टू पवेलियन। और फिर हम लोग अब मैं आगे आपको ब्लॉग में भोपाल में ही मिलूँगी। तो टेक केयर सबको, और आप हमारे को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।